हेलो गाइस। तो अब हम लोग पार्ट सेकंड पे आते हैं। प्राचीन बिहार के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं, पूर्व ऐतिहासिक बिहार। ओके, तो दिस इज़ न्यू टॉपिक, पूर्व ऐतिहासिक बिहार। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है, कब से आरंभ होता है? तो 40,000 ईसा पूर्व से। ठीक है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो मृतभांड भी हुए हैं, कुल्हाड़ी के फलक भी हुए हैं, चाकू खुरपी भी हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में आदि मानव के निवास के लिए आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मुंगेर और नालंदा से हुए हैं। ठीक है, तो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग में है? किस युग में? पूर्व प्रस्तर युग में है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, ये मुंगेर से मिले हैं। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये नवप्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं चेचर से, चिरांद से, सोनपुर और मुंगेर से। ठीक है, तो आंसर विल बी डी। अब ऐतिहासिक काल का आरंभ कैसे हुआ है? ठीक है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। ये कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक था। तो ये लोहे का उपयोग था, जिसकी वजह से वो खुदाई और क्रॉप्स को बोने लगे थे, पेड़ को काटने लगे थे। ठीक है, तो श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? तो मगध था, विदेह था, अंग था, लिच्छवी था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। वेद के ग्रंथ किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य के आर्यों का आगमन तथा निकास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो ये मिलता है सतपथ ब्राह्मण के। ठीक है, देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवत के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल हुआ करता था, मगध हुआ करता था। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, ये था विदेह। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में प्रात शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? मगध के लिए किया गया है। ठीक है, बिहार में कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह था। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर दिस। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो ये सतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, ओके, अब महाजनपद के बारे में बात कर लेते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ था। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं? तो ये हैं 3। ठीक है, इसका अंगुत्तर निकाय में इसके बारे में जानकारी मिलती है। ओके, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में नहीं था? तो ये वत्स था। तो अंग जो है था, वारची था, मगध था। ठीक है, तो वत्स नहीं था। बिहार के किस क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? दिस विल बी भागलपुर और मुंगेर। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी।
बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? मगध में था। मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगृह थी। ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो ये चंपा नदी करती थी। ठीक है। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? ये वज्जी। ठीक है। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो ये चेंदी नहीं था। ठीक है। वज्जी संघ में की राजधानी थी वैशाली। ठीक है। वज्जी वैशाली। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? ये वज्जी थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो दिस इज वैशाली। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र होती है। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद में एक था अंग महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी हुआ करती थी? ये मल्ल गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, जैन धर्म के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें अंतिम तीर्थकार महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था वज्जी संघ से। ठीक है। महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? पावापुरी में दिया था। महावीर की मृत्यु निर्वाण कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्रा में। ठीक है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे। जैन धर्म में महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया और जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन हुआ था। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वशुपूज्य की जन्मस्थली थी चंपा। अब बौद्ध धर्म पे आते हैं हम। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। ये गए थे वैशाली। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडल और 5 ब्राह्मण मिले? ये बोध गया में मिले थे। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ये निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त और विनय पिटका में हुआ था। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इनमें किए गए कार्य थे, क्या कार्य थे? तो बौद्ध धर्म के 2 भाग थारवाद और महासंगीत के रूप में इसमें विभाजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य थे, इसमें कुछ कठोर नियम बनाए गए थे और अभिधम्म पिटका का संकलन हुआ था। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। निम्नलिखित
में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? तो ये बोध गया में भी रहा, राजगीर में भी हुआ और वैशाली में, तो उपयुक्त सभी। महात्मा बुद्ध के ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों का भविष्यवाणी की थी, उसमें से सम्मिलित थी आंतरिक कलह, अग्नि और बाढ़। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। ओके, थैंक यू फॉर द टुडे